तो नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है दिव्या देशमुख, जिन्होंने बस एक दिन पहले ही विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जो है वो अपने नाम किया। वैसे तो भारत का जो पुरुष प्रधान समाज है उस पर बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं कि कि जो पूत होता है उसके पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो मैं उसको ऐसा बोलूँगा कि ये जो भारत की बेटी है इसके भी पाँव जो है ना वो पालने में दिख गए थे। तो बचपन से लेकर के दिव्या ने जब से एज ग्रुप टूर्नामेंट खेलने शुरू किए, दिव्या ने कई नेशनल चैंपियनशिप जीती, एशियन चैंपियनशिप जीती, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती एज कैटेगरी की। उसके बाद जा कर के कई ऐसे मुकाम आए जब भारतीय ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में भारत की स्वर्ण पदक में उनकी खास भूमिका थी। फिर दिव्या ने एशियन चैंपियनशिप जीती और पिछले कुछ दिनों में दिव्या ने शारजा चैलेंजर टूर्नामेंट जीता और अभी अभी उन्होंने जो है और टाटा स्टील वुमेन टूर्नामेंट भी जो उन्होंने जीता था पिछले साल। और अब उन्होंने जो है विश्व जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो दिव्या, बहुत बहुत बधाई हो विश्व जूनियर चैंपियन बनने में सबसे पहले। थैंक यू। धन्यवाद। और मैं अगर ये जो पूरा लंबा लिस्ट था, अगर मैं इससे आपसे सुनना चाहूँ तो आपको याद पड़ता है कौन कौन से टूर्नामेंट आपने खास जीते हैं शुरुआत से कि अभी बहुत ज़्यादा हो नहीं गया? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ। बट याद तो कभी कभी मैं एक दो भूल जाती हूँ। अच्छा, ओके। तो अभी मैं बोलूँ कि ये जितने सारे खिताब थे अभी जो भी आपने जीते, उसमें वर्ल्ड जूनियर सबसे बड़ा था या इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई खिताब लगा तुम्हें? नहीं, वर्ल्ड में नहीं। आई थिंक मे बी टाटा स्टील। टाटा टाटा स्टील सबसे बड़ा है अभी तक, बिकॉज स्टील काफी स्ट्रांग थी एंड ऑलमोस्ट लास्ट सीट थी मैं। एंड आई थिंक आफ्टर दैट मे बी एशियंस। एशियन चैंपियनशिप। हाँ। ओके। तो खैर, देखने वालों के लिए बाहर से विश्व जूनियर का जो खिताब है वो ज़्यादा बड़ा दिखता है, एनीवे। तो ओवरऑल मैं अगर दिव्या तुमसे बोलूं कि एक लंबा समय रहा बीच में जब तुम 2300 के आसपास थोड़ा सा अटक गई थी, प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। एंड देन सडनली हमने देखा कि पिछले साल दिसंबर के बाद से लगातार चेंजेस तुम्हारे गेम में आए, रेटिंग ऊपर गया। तो क्या चल रहा था उस दौरान और कैसे बाहर निकली उस दौर से? ठीक है, तो जब मैं 2300 में अटकी थी, आई हैड मेड अ ह्यूज लीप टू 2400। एंड ऑब्वियसली वो मेरी रियल स्ट्रेंथ नहीं थी। एंड उसी समय पे कोविड भी आ गया, सो आई स्टॉप प्लेइंग चेस फॉर 1 2 years बिकॉज आई हैड माई एग्जाम्स एंड एवरीथिंग। सो आई स्टॉप्ड practicing and playing. And then when I got back, I decreased my rating to my actual strength. And then onwards, since मैंने चेस छोड़ दिया था ऑलमोस्ट प्रैक्टिस करना, आई गॉट बैक टू इट एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग। सो आई थिंक वो उसी के रिजल्ट से है। तो तो उस दौरान ऐसा लगा नहीं कि कई लोग आपसे आगे निकल रहे जो आपके साथ थे? तो खुद को कैसे मोटिवेट किया? Uh, सबका अलग जर्नी होता है, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन माइंड। एंड मैं देख रही थी कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। एंड ऑफ कोर्स कुछ मोमेंट्स थे वेयर आई फेल्ट दैट ओ मैं 2400 थी बट नाउ आई एम हियर। बट ऑब्वियसली रियल स्ट्रेंथ था, सो आई गॉट बैक टू वर्किंग ऑन इट एंड नाउ आई एम बैक। जब पिछले साल आपने टाटा स्टील वुमेन टूर्नामेंट जीता और आपने मेंशन भी किया कि आप ऑलमोस्ट लास्ट सीट थी, और तो वो टूर्नामेंट कैसा बीता आपके लिए और कब आपको लगा उस टूर्नामेंट में कि नहीं, मैं जीत भी सकती हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही कन्विंसिंगली जीता वो टूर्नामेंट? एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि मैं आई हैड सच अ गुड स्टार्ट बिकॉज एट दैट पॉइंट आई वाज नॉट डूइंग वेल मेंटली। एंड आई हैड हैड रफ ऑलमोस्ट अ मंथ एंड जस्ट समहाउ barely थोड़ा सर्वाइव कर रही थी। एंड इवन डे टू डे ईटिंग स्लीपिंग इट वाज हार्ड। सो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था that I was trying to do well, like I was doing well in that tournament. And I was just taking it game by game. So I didn't कभी मैंने सोचा नहीं कि ओ अभी तो जीत ही सकते हैं टूर्नामेंट। बट आई थिंक लास्ट गेम आई थॉट ओके थोड़ा सा लीड है, लेट्स जस्ट ट्राई बेस्ट एंड देखते हैं क्या होता है। तो अभी पिछले दिनों तुमने ये टूर्नामेंट भी जीता, शारजा चैलेंजर। और रेटिंग वाइज देखें तो कभी कभी आपको लगता है एक रिस्क होता है कि आप ऐसा टूर्नामेंट खेल रहे हैं जहाँ पे रेटिंग जाने का भी काफ़ी खतरा है, लोअर रेटेड है बहुत ज़्यादा, और वो बहुत मोटिवेटेड है आपसे खेलने के लिए। तो फिर उसमें खेलने का डिसीजन कैसे लिया, और फिर आपने उसमें कई इंडिया के स्ट्रॉन्ग आईएम्स को भी हराया। तो कैसा रहा वो उस टूर्नामेंट का जर्नी? शारजा आई थिंक मुझे इनिशियली खेलना नहीं था बिकॉज आई हैड जस्ट फिनिश्ड माय एग्जाम्स एंड ऑब्वियसली आई वाज वन ऑफ द टॉप सीड्स, सो आई हैड वे मोर टू लूज देन टू गेन।
But then my dad told me that it would be a good practice tournament World Juniors के लिए, and I thought okay, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, I'll lose थोड़े से रेटिंग इधर उधर and manage कर लेंगे. So then I decided to play. ओके। अभी उस टूर्नामेंट के बाद आपने अपना रेटिंग भी आपका जो है 2460 के आसपास पहुंच गया था, और मेरे ख्याल से वर्ल्ड जूनियर के बाद 2465 के आसपास पहुंच गया, अगर मैं सही हूँ। हाँ, तो yes. अभी आप इंडिया नंबर 4 हो, आप ओलंपियाड की टीम में भी इस बार मेन टीम से खेलने वाली हो। तो पहली बात तो कैसा लग रहा है, अब आप ओलंपियाड खेलने वाली हो। ओलंपियाड जल्दी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है, 2 महीने के अंदर ही तो है ओलंपियाड। तो पहली बात तो आप खेलोगी, हम्पी, हरिका, वैशाली, आप हो, और वंतिका मेरे ख्याल से टीम में आने वाली है। टीम घोषित तो नहीं हुई है, बट जो स्टैटिस्टिक्स है उससे हाँ, बिल्कुल क्लियर है हाँ. कि कौन कौन टीम में होगा। तो उसको लेके क्या सोच है? Obviously, it is a very big honor that मैं मेरी टीम में आ गई, and now I will officially represent India's best team. And I'm very excited to make my debut. Okay, Olympiad खेल चुकी हूँ मैं, but I was in the second team, and yeah, I think that it's just another feeling to be in the top team and fight for the top places. अगर मैं सही हूँ तो आपने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था इंडिविजुअल ओलंपियाड में, जी, है ना? जी, ओके, यस, ओके। हाँ. तो आपको लगता है इस बार भारतीय टीम और ज़्यादा मजबूत होके आ रही है? क्योंकि हम्पी हरी का तो एक्सपीरियंस है ही है, वैशाली और मजबूत हो गई है, वैशाली भी वर्ल्ड टॉप 10 में जाने वाली है, ऑलमोस्ट पहुंच गई है 2500 भी, और उसके बाद आप आ रही हो, और फिर वंतिका भी है। तो इस बार आपको लग रहा है टीम अच्छी है, चांसेस हैं हम गोल्ड जीत सकते हैं? डेफिनेटली चांसेस तो है ही. uh, हम ट्राई करेंगे हमारा बेस्ट, एंड ऑफ कोर्स देखते हैं क्या होता है. ओके। आप आपने हम जब मैं फिर से टाटा स्टील पे आ रहा हूँ, आपने हम्पी हरिका भी खेल रही थी उस टूर्नामेंट में। आप बचपन से उनको देखते आ रहे हो, हम्पी हरिका नाम सुनते आ रहे हो। तो जब आप एक टीम में उनके साथ आज, इससे पहले भी मेरे ख्याल से कई मौके आए थे, ऑनलाइन ओलंपियाड में आए थे। तो हाँ. अब आपको दिखता है कि एक प्लेयर है जो काफ़ी बड़ा है, जिसका नाम बहुत बड़ा है। फिर ऐसे में प्रेशर फील नहीं होता खुद के लिए, खुद खेलते वक्त? नहीं, नॉट एज सच, क्योंकि हाँ, नहीं, इतना तो प्रेशर फील नहीं होता, बिकॉज आई थिंक growing up in the chess boom generation, a lot of people have anyways been watching us, like ये generation को, so हाँ। इतना प्रेशर फील नहीं होता, जिस खुद के expectations है वो मैनेज कर. तो दिव्या देशमुख का अभी एम क्या है, मतलब चेस में? ठीक है, आप ग्रो कर रहे हो, आप ऑलरेडी नाउ ग्रैंड मास्टर बनने के भी काफ़ी करीब हो। क्या एम है दिव्या का आने वाले 5 साल 6 साल में? चेस में क्या अचीव करना चाहती है दिव्या? मुझे पता भी नहीं कि मैं 5 साल 6 साल खेलूंगी कि नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल डिसाइड नहीं किया मैंने. बट अभी के लिए तो शॉर्ट टर्म गोल तो ऑब्वियसली डीएम बनना ही है, एंड डीएम की लेवल रीच करना है. लॉन्ग टर्म गोल वर्ल्ड चैंपियन किसको नहीं बनना पसंद है. अभी तक वर्ल्ड वुमेन चैंपियन का प्रॉपर खिताब भारत नहीं आया है क्लासिकल का, वो एम है? आई होप आ जाएगा किसी दिन. ओके। अच्छा दिव्या, आप जिस जनरेशन के साथ बढ़ी, मैं कल ही वीडियो देख रहा था तुम्हारा, और गुकेश मेरे साथ है, हमने गोवा में रिकॉर्ड किया था, जिसमें तुम गुकेश ट्रांसलेट कर ओ रही थी हाँ, गुकेश का। हाँ, तो हाँ, हाँ. आप ये जो जनरेशन है आपका, अर्जुन हो गया, गुकेश हो गया, निहाल हो गया, प्रज्ञा हो गया, और आप है, वंतिका है, आप लोग जो इनका जो बॉयज सेक्शन का जो ग्रूम आया है कि भाई ये गुकेश तो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने वाला है, हो सकता है वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। प्रज्ञानंदा तो कमाल कर रहा है, अभी उसने नॉर्वे चेस में कार्लसन करवाना को क्लासिकल में हाँ. हरा दिया। अर्जुन कुछ अलग ही है, वो तो ऐसा लग रहा है कि रेटिंग से वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएगा। तो कैसा फील होता है, ये इन लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है, बातचीत होती है आपस में आप लोग की? अभी भी बचपन से तो आप लोग साथ में खेलते आते हो। हाँ, हाँ, डेफिनेटली. इंस्पिरेशन तो बहुत मिलता है, एंड आई थिंक दे डिजर्व इट. इतने मेहनत करते हैं ये सब, एंड दे आर सो पैशनेट अबाउट चेस, एंड दे टॉक ऑलमोस्ट ऑल द टाइम अबाउट चेस, सो डेफिनेटली दे शुड बी एट द टॉप लेवल, एंड आई एम वेरी हैप्पी. एक सवाल दिव्या मेरे दिमाग में था, जब जी. क्योंकि मैं तो तुमको बचपन से देखते आ रहा हूँ, तो मुझे अभी भी छोटी दिव्या ही याद आती है। बट फिर मैंने टाटा स्टील में आपका एक पोस्ट पढ़ा अबाउट कि जब आप टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो, तो लोग आपके खेल से ज़्यादा आपके लुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, या इस तरीके से। आपको क्या लगता है अभी भी लड़कियों का चेस में खेलना टॉप लेवल पे
या कहीं पे भी अब पहले से बेहतर है या क्या स्थिति है क्या? और वो पोस्ट जब आप कर रहे थे तो क्या चल रहा था दिमाग में एक्चुअली? जो भी चल रहा था मैंने तो लिख दिया. So that is all I think. And अभी I okay. Obviously change आने को time लगता है. And इतना drastic change in mentality, it will not come so soon. But I think it is getting better. Definitely, more people are being aware of what they focus on, and I think it's getting better. बहुत सारी छोटी बच्ची होंगी जो आपको देख के खेलना शुरू कर रही होंगी शायद, जो पेरेंट्स होंगे चेस में लाने वाले होंगे, क्या बोलोगी आप उनको? पेरेंट्स को तो मैं बोलूंगी कि अपने बच्चे को फुल हार्टेडली सपोर्ट करो. एंड इवन इफ हार जाए जीत जाए कुछ, लाइक जस्ट बी देयर फॉर योर किड. एंड डोंट फोकस ऑन रिजल्ट्स. एंड प्रेशर मत डालो अपने बच्चों पे. आई हैव बीन वेरी लकी इन दैट एरिया बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे कभी प्रेशर नहीं डाला. इट मेड इट ऑल द मोर इजियर फॉर मी बिकॉज इवन दो बाकी लोगों के एक्सपेक्टेशन थे, आई ओनली केयर्ड अबाउट माई पेरेंट्स एंड दे वर वेरी सपोर्टिव. So I would expect the same from from their parents. And to the kids, I would say that mainly just focus on being good long term, and short terms again results they focus mat karo and just work on your strength. And don't compare yourself to other people. Everybody has their own journey, so you will also have your moments. जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बोला कि मुझे छोटी दिव्या याद आती है, लेकिन छोटी दिव्या बड़ी हो गई है अभी। और बहुत ही अच्छा आंसर दिया दिव्या तुमने, और आई होप कि ये आंसर जो है जो Thank you. छोटे बच्चे हैं उनको और पेरेंट्स जो ये बात अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। खैर मैं आखिरी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता हूँ, फिर आपके गेम में हम शिफ्ट करेंगे। आपके मम्मी पापा से रिलेटेड मेरे को सवाल पूछना था। मैंने देखा है Okay. आपको, कभी आपके मम्मी लेके जाती थी, कभी पापा लेके जाते थे। हाँ. तो अब जब कभी कभी आप अकेले भी ट्रैवल करते होगे अब, तो अब मम्मी पापा का रोल कैसा रहता है? और मतलब जब, क्योंकि वो आप अकेले जाते हैं, चिंता तो रहती होगी भले आप कितने भी बड़े हो जाओ। Of course. तो हाँ. क्या बदलाव आया है इसमें अब, कि Uh, वो सेम है? नहीं रे, मेरी मम्मी तो बहुत चिंता करती है. शी गिव्स मी एडवाइसेस लाइक आई एम अ 5 year old. सो मुझे बोलती है किसी अनजान इंसान से बात नहीं करना, किसी को अपना डोर अच्छी से लॉक करना. बट मेन चेंज तो आई डोंट थिंक आया है. आई स्टिल प्रेफर ट्रैवलिंग विद माय पेरेंट्स. सब इजियर हो जाता है. दे मैनेज एवरीथिंग एंड ऑल यू हैव टू डू इज फोकस ऑन. So obviously, I will not stop traveling with my parents. And I think akele travel karna is an experience you should have because you need to know how to be independent and how to manage your own things while also playing chess. So that's like two different things. But yes, I prefer to travel with my parents. तो दिव्या, अब हम आपके गेम के सेक्शन में चलेंगे। तो मेरे पास दो गेम, अगर मैं नहीं चाहूँगा कि आप पूरा गेम दिखाओ, अगर आप कोई खास जी. गेम पसंद करो, शारजा मास्टर्स में से एक, शारजा चैलेंजर में से एक, और फिर उसके बाद वर्ल्ड जूनियर में से एक, कोई गेम जो खास पोजीशन होगी वहाँ से देख। Okay, Sharjah Challengers में तो I think I like my game against Vianney. यानी ओके, अच्छा देखो मैंने वही Yes. गेम निकाल के रखा है। ये देखो, ये यही गेम जो है वो मैंने निकाल के ही रखा था। मुझे ये गेम पसंद आया था एक्चुअली, तो मैंने इसको निकाल के रखा था। तो इसको शुरू से देखें या कोई खास पोजीशन से? मुझे जी. लगता नहीं है नहीं, आपको जो भी कन्वीनियंट होगा. ओके सर, थोड़ा तेज चलते हैं, फिर आप मुझे बताना कहाँ से। ठीक है. सो मैंने ये ओपनिंग ऑब्वियसली प्रिपेयर नहीं की थी बिकॉज वो खेलते नहीं है ज्यादा. एंड आई हैड टू टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज नॉट प्लेइंग दिस मच. सो आई वाज ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन क्लॉक एंड आल्सो ऑन द पोजीशन. आई ओके, थिंक ये काफी प्लेजेंट. जी. एक मिनट में जरा ना इसका साउंड बंद कर दूँ। हाँ. साउंड अभी टेक्नोलॉजी में धीमा हो गया हूँ क्या? हाँ ओके, साउंड का ऑप्शन इधर से। ओके, हाँ ओके, नाउ इट्स फाइन। हाँ, तो हाँ यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ ओके. सो opening I think white के लिए काफी pleasant है. And I was not very worried to go here. And okay, these are all natural moves. I think main चीज ये थी कि उन्हें ना normal plans नहीं पता थे ये position के as black. So that really helped me because he was unaware what he should do, and it also gave me an advantage on the clock and also on the position because I feel
here obviously you cannot allow h3 and bishop f4 and everything. You have to go g6, knight b6, knight b7, knight yes, and then go Okay. bishop f5. And I ओके think ये point पे already I was better because सारे जब मेरे आपने pieces यहाँ पे developed थे. F4 किया ऑलरेडी, यहाँ पे आपको सेंस हो गया था कि पोजीशन अच्छा हो गया है. हाँ definitely because look at black's pieces. एक look a8 पे c8 पे e8 पे सारे pieces पीछे है and ना space advantage है ना कुछ है. So definitely यहाँ पे I was better. And ये game में I was feeling a little bit ठीक है चलो sacrifice करके देखते हैं. I was feeling a bit aggressive, so bishop h4 was a good find, I think. And knight g4. Okay. I think instead of queen g7, he could have gone maybe king g7 ओके. because game में हुआ bishop g3 and then he could have played h5. ओके But ओके. जब क्वीन so G7 I गया तो think उसको रोके H5 खेलना पड़ा. हाँ ओके. h5 नहीं खेल सकते थे because I think fg5 आ रहा था. ओके. Uh, but if king g7 खेलते तो he could have also taken back with the pawn. ओके. तो गेम में क्वीन G7 हो गया एंड हाँ, हाँ, 27 and then okay here I already knew कि मैं better हूँ. I just had to find the right way to convert it. And I thought queen g3, it's just normal natural moves. I'm getting the queen to the king side. And I think instead of rook b8, he could have played king h8. I think अच्छा. so. ओके. कहाँ पे? Rook 8 के अलावा king h8 था शायद. That's what I was calculating. ओके ओके. यहाँ पे किंग H8 खेल सकते हैं. ओके. हाँ king h8 because रुक 8 खेला तो रुक f5 पे I think you have after king h8 रुक f5 I think you have h5. I'm not sure. मैंने कुछ तो कैलकुलेट किया था मैं भूल गई क्या था. अच्छा. ओके. तो यहाँ पे अगर रुक F5 वगैरह कुछ जाते हैं तो H5 आ रहा था. और ओके. also you can move the knight. I think knight b6. नहीं you cannot move the knight. नाइट हाँ I think H7 में h5. भी नाइट H7 कुड Maybe बिकम. knight h7. हाँ knight h7 queen d6 है ना यहाँ पे. ओके. I honestly don't remember मैंने क्या calculate किया था, but after rook 8 I thought कि ठीक है अब it's just उसके बाद फिर lost. ये ओके क्वीन D6 ही आया एंड देन Yes, ओके. rook e6 के बाद तो he had no chance. फिर बहुत बढ़िया फिनिश हुआ था ये गेम. अच्छा Thank दिव्या, you. मैंने आजकल कुछ गेम आपके ऐसे देखे हैं जहाँ पे लगभग इक्वल चल रहा है एंड गेम एंड यू विन दैट एंड गेम. कहीं से इंस्पिरेशन आ रही है? Inspiration. No, I think it is it is a skill I want to learn how to grind out normal engines because obviously top level पे तो कोई blunder नहीं करेगा. You have to learn it. So I think I'm trying to learn how to do it. ओके. दैट्स वेरी, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा देख के कि जब आप ऐसा कोई गेम जीतते हो जो लगभग बराबर सा दिख रहा है, तो वो फीलिंग आती है कि नहीं नहीं अभी अभी एक वर्ल्ड चैंपियन तैयार हो रहा है. ओके. सो वर्ल्ड जूनियर में से कौन सा गेम चुने? कोई भी चलेगा, कोई इवन preference लास्ट नहीं. राउंड ही देख सकते हैं शायद, ठीक है. है ना? लास्ट राउंड जब आपने गेम खेला. और अच्छा एक चीज़, अब ये सवाल भी मैं पूछ लेता हूँ अभी कि लास्ट राउंड थे, आप हाफ पॉइंट आ गए हो, ठीक है, कोई कुछ भी बोले कि आप टॉप सीड हो, कोई कुछ भी कहे, लेकिन प्रेशर तो रहता ही है. और विश्व खिताब है, जब आप इतने करीब आ गए, खासतौर पे जब आप एक टूर्नामेंट में जीतने के इतने करीब आ गए, तो एक प्रेशर रहता है कि अभी यहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए. हाँ और खासतौर पे मुझे लगता है प्रेशर तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब आपका अपोनेंट टूर्नामेंट में खराब खेला हो काफ़ी, तो आपको लगता है यार ये तो जीतना ही चाहिए यहाँ, ये वाला मैच कैसा क्या चल रहा था दिमाग में लास्ट राउंड के पहले? एक्चुअली लास्ट राउंड के पहले ओके ऑब्वियसली मॉर्निंग राउंड था सो ज्यादा कुछ टाइम नहीं था मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए एंड मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग नॉट टू थिंक सो मच अबाउट इट. आई थॉट ओके आई विल जस्ट टेक अ नॉर्मल ओपनिंग. पहली बात तो आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई गॉट वाइट. So it was easier for me because I just wanted to use the prep I did yesterday for today. So I was happy about that, and then mm, I didn't try to think much of it. मैंने सोचा ठीक है let's just take a position normal खेलेंगे and I won't go all out. Obviously I don't want to lose or something. So I'll just try to push and I'll try to get a game where I can push and grind it out.
and thankfully that is what I got. She surprised me completely in the opening. I've never seen this or faced this, and I've never seen F5. So when she went F5, I'm like, ठीक है, ये तो win के लिए खेल रही है, इसमें तो कोई doubt नहीं है. So I just tried to be solid and play, and I got a position that I liked, and then I just tried to be solid and at the same time push till she collapsed. तो जब उसने F5 खेला तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से खुशी हो गई होगी कि चलो मेरा काम यही कर रही है अभी, चलो कुछ तो रिस्क ले रही है बोर्ड के ऊपर। नहीं ओके नहीं ओके ये मुझे there was this very funny thing because मेरे बाजू वाले बोर्ड पे almost same position थी. Like I was trying so hard not to laugh कि my I think Rakshita, she also went for the same opening in a different move order, but yeah, I was trying to take inspiration कि ठीक है मेरी बाजू वाली क्या कर रही है उसको देखती हूँ, उसको भी पता है मुझे क्या करना है. So but okay, then we ended up having different structures. ओके भाई यहाँ पे C5 हुआ एंड देन आई थिंक वन मोमेंट पे आपके अपोनेंट ने कहाँ पे एक गलती की थी आई थिंक, हाँ आफ्टर नाइट C4 यू लुक्स गुड। Yes, ये position तो obviously I was contemplating कि maybe I should just go for a draw or I should push, but then I saw that she's winning and I thought okay, let's not leave it up to fate, थोड़ा push करते हैं. And then soon I got a better position. I was already very happy at this point क्योंकि I cannot lose this. So then I tried to push. ओके आई थिंक Also, I was very happy when she played E5. E5 I was trying to find her plan. Mainly, that I was trying to get to move 40 so that I can think some more. And I knew that better positioning, but I didn't really have a concrete plan to win. I thought, okay, jeet to jaungi, but kaise? So then she played E5. I was very happy, and yeah. ओके तो उसके बाद खैर आपने ये बढ़िया Even I could have. मैंने बहुत easier way में convert कर दिया होता, but the problem is there was so much pressure. I was so tense and I was also low on time. So I was trying to find the safest option to convert. अच्छा And इवन in that यहाँ process, पे कुछ 44 सेकंड बचे थे आपके हाँ, पास। हाँ I was very low on time. So either also I was trying to find a very safe way to go ahead. And yeah, I mean it's apparent by my move that मैं just 40 moves reach करने का try कर रही थी. And after that I thought okay. हाँ उसके बाद तो फिर ये सामने वाले ने थोड़ी सी और गलती की। तो एक सवाल हाँ मैं जरा पूछ लेता हूँ अगर बताना चाहो तो। जी मेरा पूछना काम है। किसके साथ ट्रेनिंग कर रहे हो आजकल? मैं नहीं पता. ठीक है, मैंने बोला मेरा पूछना काम है, नहीं बताना तुम्हारा काम है। तो हाँ ठीक है ओके। तो आई होप कि जिसके साथ भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो यूं ही ट्रेनिंग चलती रहे और आप यूं ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू तो थैंक एक ना मैंने छोटा सा ऐसा रैपिड फायर टाइप रखा है, तो ओके मैं कुछ ऐसा पूछता हूँ, आप जितना शॉर्ट में जो भी जवाब दे सकते हो देना, ठीक है? ठीक है. ओके दिव्या किसके साथ ट्रैवल करना पसंद करेगी, मम्मी या पापा? पहले ही पापा. Okay, dad has to work, so that's my mom. ओके ओके बेस्ट वुमेन प्लेयर? Hoipa. ब्लिट्स? Blitz? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, उससे दिमाग में जो भी आता है वो बोलना। Hikaru? रैपिड? Northern Pack? ओके वर्ल्ड चैंपियन? Magnus. मैग्नस कार्लसन? Yes. मैग्नस कार्लसन हाँ chess. ओके। और goat maybe. विश्वनाथन आनंद? Okay, goat यहाँ पे. ओके। फेवरेट हॉबी ऑफ दिव्या? Dancing. ओह। फेवरेट मूवी? Hera Fairy. ओह। तो फेवरेट एक्टर? I don't have. ओके दैट्स गुड। फेवरेट एक्ट्रेस? No. ओके। इंडियन चेस बूम? Good. ओके। फेवरेट इंडियन प्लेयर इन करंट जनरेशन? Current generation.
Prague. Prague. Okay. Gukesh will be little sad. Okay. Favorite opening for Divya. I don't have one. Okay. This is also good. Favorite chess piece. Queen. Queen. Okay. Favorite food. Pani puri. ये वाला आंसर मैं एंजिला को बताने वाला हूँ, एनजी को। You also likes it? No? जब मैं पानी पूरी खाता हूँ तो एनजी बोलती है तुम ये कैसे खा सकते हो, ये क्या टेस्ट है ये। I am hurt. नहीं, उसको वो पानी पूरी पसंद है, बट दही के साथ तीखा। शी लाइक नॉर्मल, Oh, और okay. दही के साथ, हाँ. बट तीखा पसंद नहीं है, तो Okay, टेस्ट understandable. पसंद। एनीवे, तो दिव्या, थैंक यू सो मच समय Thank you निकालने so के लिए। और आगे कौन सा टूर्नामेंट जा रही हो अभी? अभी Turkish League. टर्किश लीग में खेलने जा रही Yes. हो। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए, Thank वर्ल्ड you. जूनियर चैंपियन के लिए बहुत बहुत बधाई। और आई होप कि वो Thank you. ट्रॉफी जो है वो आपके घर पहुंच गई होगी, और हाँ, पहुंच गई, किसी तरह से पहुंच गई। और उसने घर में जगह जो है वो You बना know, ली। मुझे तो लग रहा है मेरे से ज्यादा फेमस मेरी ट्रॉफी हो गई है। Like everybody is just asking, तुमने ट्रॉफी घर कैसे कैरी किया, तुमने ट्रॉफी को कैसे उठाया, ट्रॉफी का वेट क्या है, ट्रॉफी कैसी है। अच्छा, जब तुमने ट्रॉफी को उठाया तो मैंने पहला मैसेज अपनी चेस बेस इंडिया टीम को लिखा, यार ट्रॉफी इतनी हल्की थी क्या, दिव्या ने ऐसे हवा में उठाई थी। तो एनीवे, उठा सकती हूँ मैं वेट, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे को जवाब हमारी टीम से आया, दिव्या वर्ल्ड जूनियर चैंपियन है, अभी उठा सकती हो। चलो एनीवे, चलो कभी कभी नागपुर आके तुम्हारे घर पे भी एक इंटरव्यू करना है, कभी ना कभी करेंगे। Done. ओके। Yes, और done. सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हिंदी चेस बेस इंडिया Thank में आपको you. बहुत सारे देखने वाले, और बहुत सारे लोग आके Thank you. शुभकामनाएं दे रहे थे जब आप खेल रही थी, तो थैंक यू सो मच। Thank you. और चलो बाय बाय। Bye bye. Thank you.